हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो साधना पर आधारित है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध मन की साधना की बात। तो शुद्ध मन का अर्थ है ऐसा मन जो द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और कपट से मुक्त होकर सत्य, करुणा और प्रेम से भरा हो। भारतीय दर्शन में मन की शुद्धि को आत्म विकास और ईश्वर साक्षात्कार का आधार माना गया है। अगर हम शास्त्रीय आधार की बात करें तो भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपने मन से ही ऊपर उठ सकता है और स्वयं गिर भी सकता है। यह अध्याय 6 में ऐसा कहा गया है। और हम फिर देखते हैं कि इसका अर्थ है कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अगर हम कठोपनिषद की बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मन इंद्रियों का सारथी है। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन की दिशा सही रहती है। और पातंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का शांत होना ही योग है, यही मन की शुद्धि है। और अब सवाल उठता है कि हम कैसे मन को शुद्ध रखें। तो इसके लिए ध्यान, जप और नाम स्मरण, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और करुणा, आत्मनिरीक्षण, इन बातों को कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्यान, तो सामान्य परिपाटी ये है कि प्रतिदिन 10 से 20 मिनट श्वास पर ध्यान करना चाहिए। विचारों को रोकना नहीं चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो देखते हैं कि तरह तरह का विचार मन में आते रहता है। तो हमको केवल विचारों को देखना है, विचारों को रोकना नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, आंख बंद करके अगर हम बैठें तो धीरे धीरे मन शांत और निर्मल होता जाता है। फिर बारी आती है जप और नाम स्मरण की। ईश्वर के नाम का जप, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या राम राम या राधा कृष्ण या राधे राधे, ये सब जो मंत्र कुछ भी हो सकता है। इसमें से इसके नियमित जप से मन की अशुद्धियाँ कम होती है। फिर होता है सत्संगेन गुणा दोषः। और कहा गया है कि गंगा पापं शशितापं दैन्यं कल्प तरुर्हरित, पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागमाः। तो सकारात्मक लोगों और श्रेष्ठ साहित्य का संग अच्छे विचार मन को परिष्कृत करते हैं। फिर बारी आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय में क्या होता है कि हम धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आत्मचिंतन से मन की दिशा सुधरती है। फिर है सेवा और करुणा। तो निस्वार्थ सेवा से अहंकार घटता है। दूसरों के दुख को समझना मन को कोमल बनाता है। फिर हम करते हैं आत्मनिरीक्षण। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो रात को हम स्वयं से पूछते हैं कि आज मैंने कहाँ क्रोध किया, कहाँ झूठ बोला, किसे दुख पहुँचाया। ये भी एक आत्मनिरीक्षण एक उपाय है। लेकिन इसका अलग अलग पहलू है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितना चीज़ कहा गया है ये सारे उपाय करें या इनमें से कोई एक करें। ये आपको जो मार्गदर्शक गुरु होते हैं, गाइड होते हैं, वो बतलाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस अभ्यास से मन शुद्ध होता है। इन सारे चीज़ों का अगर हम अभ्यास करते हैं तो मन हमारा धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। और अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, और क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, ये सब मानसिक शुद्धि के वैज्ञानिक उपाय हैं। शुद्ध मन की साधना कोई एक दिन का कार्य नहीं बल्कि जीवन भर का अनुशासन है। मन जब शांत, निर्मल और प्रेममय होता है तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। भारतीय दर्शन में सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति के मूल तत्व माने गए हैं। इनमें सत्व शुद्धता, प्रकाश, संतुलन और ज्ञान का प्रतीक है। जबकि सत्व अत्यंत परिष्कृत और निर्मल हो जाता है तो उसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। अगर हम शास्त्रीय आधार की बात करें तो भगवत गीता के अध्याय 14 में सत्व को प्रकाशक और निर्मल कहा गया है। सत्वं निर्मलवात प्रकाशकम, अर्थात सत्व गुण मन को प्रकाशमान और शांत बनाता है। और सांख्य कारिका के अनुसार सत्व का स्वभाव है लघुता, प्रकाश और प्रसन्नता। भागवत पुराण में भी शुद्ध सत्व को भगवान के धाम का गुण बताया गया है।
जहाँ केवल शांति और आनंद है। तो जब सत्व प्रधान होता है तो मन स्पष्ट और विवेकपूर्ण हो जाता है, और जब सत्व शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति निष्काम, करुणामय और स्थिर चित्त बन जाता है। शुद्ध सत्व के लक्षण हैं कि मन में अस्थायी शांति प्राप्त होती है, सत्य के प्रति आग्रह जागता है, करुणा और क्षमा उत्पन्न होता है, इंद्रियां संयमित हो जाती है और ईश्वर सत्य की ओर स्वाभाविक झुकाव बढ़ता चला जाता है। अहंकार का अभाव उत्पन्न होता है। शुद्ध सत्व की प्राप्ति का उपाय है सात्विक पहले आहार। इसमें हल्का, शुद्ध और ताज़ा भोजन लिया जाता है। फिर नियमित ध्यान और जप किया जाता है। सत्संग और स्वाध्याय की महिमा तो बहुत ही व्यापक है। निस्वार्थ सेवा को अपनाया जाता है और सत्य और अहिंसा के पालन को स्थान दिया जाता है। अगर हम दार्शनिक निष्कर्ष की बात करें तो शुद्ध सत्व अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी है। आदि शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान के उदय के लिए मन का शुद्ध और शांत होना आवश्यक है। जब मन पूर्णतः सत्वमय होता है तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम केवल आस्था नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उठने वाला समर्पण भावना है। यह प्रेम, भय या स्वार्थ पर आधारित नहीं होता बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। भगवत गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परिभाषित किया गया है कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ईश्वर में परम प्रेम ही भक्ति है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया है। अब ईश्वर प्रेम के स्वरूप हैं तो इनकी भक्ति कई प्रकार से होती है। सगुण भक्ति में हम ईश्वर को किसी रूप में मानकर प्रेम करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि के रूप में। और निर्गुण भक्ति की बात करें तो ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी चेतना मानकर प्रेम किया जाता है। फिर है सखा भाव, दास भाव और वात्सल्य भाव। तो भक्ति में अलग अलग भाव हो सकते हैं। मित्र की तरह जब हम ईश्वर को भजते हैं तो वो सखा भाव कहलाता है। जब हम सेवक की तरह उनको भजते हैं, हम प्रभु के सेवक हैं और वो हमारे स्वामी हैं, तो ये दास भाव होता है। और हम माता पिता के तरह भी उनसे व्यवहार कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो ये वात्सल्य भाव होता है। ईश्वर प्रेम का लक्षण है कि मन में शांति और आनंद उत्पन्न होती है, दूसरों के प्रति करुणा जागृत होता है, अहंकार का क्षय होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास डोलता नहीं, लोभ और द्वेष कम होता चला जाता है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर पूर्ण समर्पण किया। कबीर ने निर्गुण प्रेम पर बल दिया। प्रेम गली अति साकरी, ताहि में दो न समाहि, कह करके उन्होंने इसका निरूपण किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को प्रेम का सर्वोत्तम साधन माना है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्ति को आंतरिक सुरक्षा देता है, इनर सिक्योरिटी भर देता है। यह तनाव कम करता है और जीवन को उद्देश्य देता है और आत्मबल को बढ़ाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम कोई बौद्धिक तर्क नहीं बल्कि हृदय का अनुभव है। जब प्रेम निष्काम और निस्वार्थ हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर शांति, करुणा और आनंद स्वतः प्रकट होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति के अलग अलग रूप हैं, लेकिन कोई एक अगर आप अपनाएं तो राह पकड़ तू एक चला चल, पार जाएगी मधुशाला। अब हम भक्ति की एक अन्य प्रकार की बात करते हैं। दो प्रकार के साधक होते हैं, एक बिल्ली जैसा और दूसरा बंदर के बच्चा जैसा। भक्ति परंपरा के में साधकों को दो प्रकार समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है, बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे का। यह उदाहरण विशेष रूप से वैष्णवाचार्यों द्वारा समझाया गया है। अब हम चर्चा करते हैं बिल्ली के बच्चे जैसा साधक। तो बिल्ली का बच्चा स्वयं कुछ नहीं करता, माँ बिल्ली उसे गर्दन से पकड़कर जहाँ चाहे ले जाती है। वहीं पर बंदर का बच्चा पेट से चिपका हुआ रहता है, थोड़ा सा भी पकड़ ढीली हुई तो गिरेगा और उसे चोट भी लगेगा। तो ऐसा अगर हम बिल्ली के बच्चे जैसा साधक बनते हैं
तो ऐसा साधक पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब संभालिए। इसमें पूर्ण समर्पण होता है, अहंकार का अभाव होता है और ईश्वर की कृपा पर भरोसा होता है, निष्काम भाव जागृत होता है। और भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इस मार्ग को कई संतों ने शरणागति का मार्ग कहा है। और अगर हम बंदर के बच्चा जैसा साधक बनते हैं तो बंदर का बच्चा स्वयं माँ से चिपट कर लटकता है, अगर वह पकड़ छोड़े तो गिर सकता है। ऐसा साधक स्वयं प्रयास करता है, जप तप योग साधना द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। इसकी विशेषता है कि इसमें पुरुषार्थ को अपनाया जाता है, अनुशासन और अभ्यास, साधन में परिश्रम और आत्मबल पर जोर दिया जाता है। योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य को साधना का आधार बताया गया है। दार्शनिक संदर्भ की बात करें तो भारतीय दर्शन में ज्ञान और भक्ति दोनों मोक्ष के प्रमुख मार्ग माने गए हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम सत्य या ईश्वर की प्राप्ति, परंतु साधन और मनोभूमि अलग हैं। ज्ञान मार्ग में के प्रमुख आधार हैं उपनिषद और भगवत गीता। मूल भाव है कि मैं कौन हूँ का विवेकपूर्ण विश्लेषण, आत्मा और शरीर में भेद, माया और ब्रह्म का तत्वज्ञान, और प्रक्रिया है इसका श्रवण मनन निधि ध्यासन। और दार्शनिक आधार की बात करें तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान को मोक्ष का एकमात्र साधन माना गया है। इस तरह से हम इसको समझने का कोशिश कर सकते हैं।